मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। सूत जी बोले, ए अनंत सर्वत्र सभी स्थानों में हैं। ऐसा कहा गया है, इनका जो अव्यय महात्म्य है, अब मैं भी पूर्व में उसका वर्णन किया है। वही ये परमात्मा ही भूमि, रसातल, आकाश, वायु, अग्नि, सभी समुद्रों तथा स्वर्ग सर्वत्र सभी स्थानों में विद्यमान है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये ही महाधुतिमान पुरुषोत्तम अंधकार तथा प्रकाशात्म तत्व सत्व में विद्यमान रहते हुए अपने अंगों को अनेक रूपों में विभक्त कर क्रीड़ा करते हैं। महेश्वर अव्यक्त से परे हैं। अंड अव्यक्त से उत्पन्न होता है। अंड से ब्रह्मा उत्पन्न है और उन्होंने इस संसार की सृष्टि की है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें बीते हुए तथा आने वाले जो मनवंतर हैं उन्हें बतलाइए और द्वापर युग के व्यासों को भी बतलाइए। सूत जी, वेद की शाखाओं का प्रणयन कैसे हुआ? धर्म की स्थापना के लिए कलयुग में हुए देवाधिदेव बुद्धिमान ईशान व्यास के कितने अवतार हुए और कलयुग में देवाधिदेव व्यास के कितने शिष्य हुए, यह सब भी आप संक्षेप में बतलाइए। सूत जी बोले, पहले स्वयंभू मनु थे, तदंतर स्वरीचिस मनु हुए, पुनः उत्तम, तामस, रैवत तथा चाक्षुष मनवंतर हुए। इच्छा बीते हुए मनु है। इस समय सूर्य के पुत्र वैवस्वत का यह 7वां मनवंतर प्रवृत्त है। कल्प के आदि में होने वाले स्वयंभू मनवंतर का वर्णन मैंने किया। इसके अनंतर स्वरोचिष मनु का वर्णन सुनो। स्वरोचिष मनवंतर में परावत तथा तुषित नाम के देवता और असुरों का विनाश करने वाले विपश्चित नाम के देवेंद्र हुए। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दंत, वृषभ, तिमिर और अर्व, रीवान, ये 7 सप्तर्षि हुए। स्वरोचिष के चैत्र और किम पुरुष आदि पुत्र थे। इस प्रकार दूसरे मनवंतर को मैंने बतलाया। अब इसके परवर्ती मनवंतर का भी वर्णन सुनिए। विप्रो, तीसरे मनवंतर में उत्तम नाम के मनु और शत्रुनाशक सुशांति नाम वाले देवेंद्र हुए। सुधामा, सत्य, शिव, व्रत, दर्दन और वशवर्ती 12 देवताओं वाले ये 5 गण कहे गए हैं। रज, ऊर्ध, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनय, सुतपा और शुक्र, ये 7 सप्तर्षि हुए। तामस मनवंतर में सुवाहरी, सत्य तथा सुधि, ये 27 की संख्या वाले गण देवता थे। इसी प्रकार 100 यज्ञों को करने वाले शिवी नामक इंद्र थे। वे शंकर के भक्त और महादेव की आराधना में रत रहते थे। उस मनवंतर में भी ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर नामक ये 7 ऋषि हुए। विपेंद्रो,
5वें मनवंतर में रैवत नाम वाले मनु और असुरों का मर्दन करने वाले वसु नाम वाले इंद्र हुए। अमिताभ, भूतर्य, वैकुंठ और स्वच्छ मेधा ये 14 की संख्या वाले 4 गण देवता थे। ये विप्रो रैवत मनवंतर में हिरण्य रोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये सप्तर्षि हुए। स्वरोचिष, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनुप्रिय व्रत के वंशज कहे जाते हैं। हे दुजो, छठे मनवंतर के मनु चाक्षुष हैं। इस मनवंतर में इंद्र का नाम मनोजव है। और देवताओं को सुनो, आद्य, प्रसूद, भाव्य, पृथुग और लेख्य ये 5 महानुभाव 8 की संख्या वाले देवताओं के गण है। सुमेधा, विरजा, हविष्यमान, उत्तम, मधु, अति नाम और सहिष्णु ये 7 कल्याणकारी ऋषि हैं। विप्रो, विवस्वान के पुत्र, बुद्धिमान एवं महान तेजस्वी श्राद्ध देव इस समय 7वें मनवंतर के मनु हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्र तथा मरुदगण इसमें देवता हैं। इसी प्रकार वीर शत्रुओं का नाश करने वाले पुरंदर नाम वाले इस मनवंतर के इंद्र हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज ये 7 सप्तर्षि हैं। इस मनवंतर में विष्णु की अनुपम सत्वगुणमयी शक्ति सृष्टि की रक्षा के लिए स्थित हैं। सभी राजा और सभी देवगण इसी विष्णु शक्ति के अंश से उत्पन्न हैं। दुजो, स्वयंभू मनवंतर में सर्वप्रथम प्रजापति रुचि का आकुति नामक पत्नी से यज्ञ नामक मानस पुत्र हुआ। यह विष्णु का अंश था। तदंतर पुनः वे ही देव विष्णु स्वरोचिष मनवंतर के आने पर तुषिता से तुषित नाम के देवताओं के साथ उत्पन्न हुए। उत्तम मनवंतर के सत्य रूप जनार्दन विष्णु सत्य नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ सत्य नामधारी सत्य से उत्पन्न हुए। और तामस नामक मनवंतर आने पर साक्षात ये हरि ही हरि नामक देवताओं के साथ हर्या से हरि इस नाम से उत्पन्न हुए। रैवत मनवंतर में भी मानस नामक देवताओं के साथ महाधूतिमान हरि संभूति से मानस नाम से उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंतर में भी वे पुरुषोत्तम वैकुंठ नामक देवताओं के साथ विकुंठा में वैकुंठ नाम से उत्पन्न हुए। और वैवस्वत मनवंतर नामक आने पर वे विष्णु, कश्यप और अदिति से नाम से उत्पन्न हुए। इन्हीं महात्मा ने अपने 3 पगों से समस्त लोकों को जीतकर पुरंदर इंद्र को निष्कंटक त्रैलोक्य का राज्य प्रदान किया। हे विप्रो, 7 मनवंतरों में ये ही 7 उन विष्णु के विग्रह हुए जिनसे प्रजाओं की रक्षा हुई। महात्मा वामन ने इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया था। इसीलिए विष धातु का प्रवेश अर्थात होने के कारण वे वामन विष्णु कहलाए। एक केशव प्रारंभ में समस्त प्रपंच की सृष्टि करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और अंत में उसका संहार करते हैं। भगवान नारायण सभी प्राणियों की अंतर आत्मा हैं, ऐसा वेद का कथन है। ये नारायण अपने एक अंश से संपूर्ण संसार को व्याप्त कर प्रतिष्ठित रहते हैं। ये निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप से 4 भागों में विभक्त होकर सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं। ये ही 4 भाग भगवान नारायण की 4 मूर्तियां हैं। इनमें भगवान की वासुदेव नाम वाली
पहली मूर्ति ज्ञान रूप कल्याणकारिणी निर्मल गुणातीत और कला रहित है। दूसरे काल और शेष नाम वाली वह तामसी मूर्ति विष्णु की परम विग्रह रूपा मूर्ति है। यही अंत में सबका संहार करती है। इसी प्रकार सत्वगुणमयी प्रद्युम्न नाम वाली अन्य तीसरी मूर्ति संपूर्ण जगत की स्थापना पालन करती है। यही विष्णु की ध्रुवा प्रकृति है। इन तीनों मूर्तियों के अतिरिक्त वासुदेव की ब्राह्मी तथा अनिरुद्ध नाम वाली चौथी राजसी मूर्ति है। यह प्रद्युम्न नामक मूर्ति सृष्टि करने वाली है। जो प्रभु संपूर्ण सृष्टि के रूप में होकर प्रद्युम्न के साथ शयन करते हैं, नारायण नाम वाले, वे ही ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करते हैं। मुनीश्वरों, वह जो प्रद्युम्न नाम वाली नारायण की मूर्ति है, उसके द्वारा वे नारायण देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त विश्व को मोहित करते हैं। वही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली प्रकृति कहे गए हैं। अंतरात्मा वासुदेव हरि अद्वितीय एवं निर्गुण है। प्रधान पुरुष और काल ये श्रेष्ठ तीन तत्व नित्य वासुदेवमय है। इनको जान लेने पर मुक्ति हो जाती है। उन अच्युत वासुदेव नामक प्रद्युम्न अव्यय हरि ने चतुष्पादात्मक एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया। पूर्व काल में स्वयं अपरांतर तमा नारायण हरि विष्णु ही स्वेच्छा से कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। आदि और अंत रहित परम ब्रह्म को ना तो देवता जानते हैं और ना ऋषि ही। एकमात्र प्रभु नारायण रूप से भगवान व्यास ही उन्हें जानते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने आप लोगों को यह विष्णु का महात्म्य बतलाया। यह सत्य है, पुनः सत्य है। ऐसा जानने से मोह नहीं होता। सूत जी बोले, इस वर्तमान मनवंतर के प्रारंभिक प्रथम द्वापर में महान विभु स्वयंभू मनु को व्यास माना गया है। प्रभु ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने देवों का अनेक प्रकार से विभाजन किया है। दूसरे द्वापर में प्रजापति वेद व्यास हुए, तीसरे में शुक्राचार्य व्यास हुए और चौथे में बृहस्पति व्यास हुए, पांचवें में सूर्य व्यास हुए और छठे में मृत्यु को व्यास कहा गया है। इसी प्रकार सातवें में इंद्र और आठवें में वशिष्ठ व्यास माने गए हैं। नवें में सारस्वत तथा 10वें में त्रिधामा व्यास माने गए हैं। 11वें में त्रिविश, तदंतर 12वें में सत तेजा, 13वें में धर्म और 14वें में तरछु व्यास कहे गए हैं। 15वें में त्रयारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में कृंतजय और 18वें में ऋत संजय को व्यास कहा गया है। तदंतर 19वें में भरद्वाज व्यास हुए। उससे आगे 20वें में गौतम राजश्रवा, 21वें द्वापर में और फिर 22वें में श्रेष्ठ सुषमायण व्यास हुए। 23वें में त्रिबिंदु और उसके बाद 24वें में वाल्मीकि को व्यास कहा गया है। 25वें में सत्य, 26वें में पराशर व्यास ही हुए हैं। हे द्विजो, 27वें में महामुनि जातुकर्ण व्यास हुए और फिर इस 28वें द्वापर युग में पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए हैं। वे ही सभी वेदों और पुराणों के प्रदर्शक हैं। पराशर के पुत्र महायोगी कृष्ण द्वैपायन हरि ने पार्वती के साथ
त्रिलोचन शंकर की आराधना करके उनका दर्शन किया और उन्हीं के अनुग्रह से उन प्रभु व्यास ने वेदों का विभाग किया। तदंतर उन महामुनि में वेद के पारंगत 4 शिष्यों को ग्रहण किया। ये 4 शिष्य जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन और चौथे पैल हैं। मुझे अपना 5वां शिष्य बनाया। उन महामुनि ने ऋग्वेद के श्रोता पैल को ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रवक्ता वैशंपायन को यजुर्वेद ग्रहण कराया। इसी तरह उन्होंने सामवेद के श्रोता जैमिनी को सामवेद तथा अथर्ववेद के श्रोता ऋषि श्रेष्ठ सुमंतु को अथर्ववेद ग्रहण कराया। ऐसे ही इतिहास तथा पुराणों के प्रवर्तन मुझे श्री कृष्ण द्वैपायन ने नियुक्त किया है। प्रारंभ में यजुर्वेद एक ही था, उसका 4 भाग हुआ। उससे चातुर्होत्र की उत्पत्ति हुई और उससे श्री व्यास ने यज्ञ किया। द्विजोत्तमो उस यज्ञ में यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा ऊर्ध्ववायु से संबंध कर्म, ऋग मंत्रों से होता का कर्म, साम मंत्रों से उद्गाता का कर्म और अथर्व मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा का कर्म संपन्न हुआ। तदंतर उन प्रभु ने ऋचाओं को अलग कर ऋग्वेद का प्रेरण किया। इसी प्रकार यजुर मंत्रों के समूहों को यजुर्वेद और साम मंत्रों के समूहों को सामवेद संहिता बनाई। पहले उन्होंने ऋग्वेद को 21 भागों शिखाओं में बांटा, यजुर्वेद को 100 शाखाओं में विभक्त किया। इसी प्रकार उन्होंने सामवेद को 1000 शाखाओं में विभक्त किया तथा अथर्ववेद को 9 भागों में बांटा। प्रभु व्यास ने पुराण संहिता के 18 भेद किए। पुराण काल में सभी दोषों को दूर करने वाला पुरातन वही चतुष्पाद प्रणव रूप एवं वेद ब्रह्मा से आविर्भूत हुआ। सनातन भगवान वासुदेव वेदों द्वारा जानने योग्य हैं। वेदों द्वारा उन्हीं परम पुरुष का गान किया जाता है। जो इन्हें परम पुरुष को जानता है वही वेद को जानने वाला है। यही परात्पर ब्रह्म ज्योति रूप और श्रेष्ठ आनंद है। वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित तत्व वासुदेव ही परम पद है। वेद परायण मुनि वेदों द्वारा जानने योग्य इन्हीं वासुदेव रूप को वेद जानते हैं। जो परम अवेद को जानते हैं तथा वेदनिष्ठ सदेश्वर वेद मूर्ति महेश्वर हैं, वे भगवान वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य हैं। वे ही भगवान वेद हैं, वे ही वेद से जानने योग्य हैं और उन्हीं का आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति मिलती है। पराशर के पुत्र महामुनि व्यास ही इस अविनाशी जानने योग्य प्रणव स्वरूप अव्यय वेद और अवेद अर्थात ज्ञात ना हो सकने योग्य परम तत्व को भी जानते हैं। सूत जी बोले, हे सुब्रतो, द्वापर में होने वाले वेद व्यास के अवतारों को कहा गया है। अब आप लोग कलयुग में होने वाले महादेव के अवतारों को सुने। वैवस्वत मनवंतर के पहले कलयुग में विप्रों के हितार्थ अति तेजस्वी देवाधिदेव शंकर श्वेत नाम से पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के रमणी छगल नामक शिखर पर अवतरित हुए। उनके शिष्य शिखायुक्त और अमित प्रभा वाले हुए। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेतास्य तथा श्वेत लोहित ये 4 वेद के पारंगत महात्मा ब्राह्मण प्रथम कलयुग में थे। सुभान, दमन, सुहोत्र, कंकर और योगींद्र लोकाक्षी के रूप में
क्रमशः दूसरे से छठे कलयुग तक महादेव का अवतार हुआ तथा 7वें कलयुग में जैगीषव्य नाम से महादेव का अवतार हुआ। 8वें में दधिवाह, 9वें में प्रभु वृषभ, 10वें में भृगु और उसके आगे 11वें में उग्र रूप में महादेव का अवतार हुआ। 12वें में अत्रि, 13वें में बलि, 14वें में गौतम और उसके बाद 15वें में वेद शीर्षा के रूप में महादेव अवतरित हुए। तदंतर क्रमशः गोकर्ण, गुहावास, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगली और इसके बाद श्वेतशूली, डिंडी, मुंडी, सहिष्णु, सोम, शर्मा तथा अंतिम प्रभु नकुलीश के रूप में महादेव का अवतार हुआ। वैवस्वत मनवंतर में त्रिशूल धारण करने वाले प्रभु शंभु के 28 अवतार कहे गए हैं। अंतिम कलयुग में काया अवतार नामक तीर्थ में देवेश्वर नकलीश्वर के रूप में महादेव का अवतार हुआ। मुनि पुंगवों उस समय देवों के आदि देव महादेव के तीव्र तपस्या के धनी 4 शिष्य हुए। अन्य अवतारों में भी प्रत्येक के 4 शिष्य हुए। वे सभी प्रसन्न मन वाले, इंद्रिय निग्रही और ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। उन श्रेष्ठ योग जानने योग्य योगियों का मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। श्वेत शिख, श्वेतास्य, श्वेत लोहित, दुदुम्भी, सतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकेश, विशोक, विशाप, सापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुर्तिक्रम, शनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, महायोगी, दालभ्य, सुधामा, विरजा और शंख पा त्रज ये धर्मात्मा और महान ओजस्वी थे। ऐसे ही सारस्वत, मेघ, घनवाह, सुवाहन, कपिल, आसुरी, वरु, मुनि, पंचशिख, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरा, मित्र, तपोधन, केतु, श्रृंग, लंबोदर, लंब, लंबाक्ष, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सत्य, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, श्रवण, श्रविष्टक, कुड़ी, कुड़ीवाहु, शरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वाम देव, महाकाय, महानील, वाश्रवा, सुपीक, स्वावश्व और सपथीश्वर नामक शिष्य महादेव के अवतारों के थे। इनके अतिरिक्त हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, वरचरी, विद्वान, कंबंध, सुकिंधर, प्लक्ष, धर्मायणी, केतुमान, गौतम, भल्लापी, मधुपिंग, तपोनिधि, श्वेत केतु, उसिज, बृह, दुग्ध, देवल, कपि, सालहोत्र, अग्नि, वेश्य, योनाश, सर, दुषु, छगल, कुंड, कर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उलूक, विद्युत, साध्वल, अश्वालयायन, अक्षपाद, कुमार, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य नामक ये शिष्य थे। योगियों के समस्त अवतारों की आवृत्ति में ये ही महात्मा शिष्य होते हैं। ये सभी शुद्ध ब्रह्म भूरिष्ठ और ज्ञान योग परायण है। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए तथा वेदों की स्थापना के लिए योगेश्वर परब्रह्म के आदेश से ये महात्मा अवतार धारण करते हैं। जो ब्राह्मण सर्वदा इनका स्मरण करते हैं, इन्हें नमस्कार करते हैं, इनका तर्पण करते हैं और इनकी पूजा करते हैं, वे ब्रह्म विद्या को
प्राप्त कर लेते हैं। वैवस्वत मनवंतर का विस्तार से वर्णन किया गया सावर्ण 8वां तथा 9वां दक्ष सावर्ण मनवंतर भविष्य में होंगे। 10वां ब्रह्म सावर्ण, 11वां धर्म सावर्ण, 12वां रुद्र सावर्ण तथा 13वां रोचमान मनवंतर है। 14वां भौत्य मनवंतर कहा गया है। ये मनु क्रम से भविष्य में होंगे। मैंने नारायण द्वारा कहे गए भूत भविष्य तथा वर्तमान के आख्यानों से उपवृत इस पूर्व भाग को आप लोगों से कहा। जो ब्राह्मण इसे पढ़ेगा, सुनेगा अथवा श्रेष्ठ द्विजों को सुनाएगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मा के साथ आनंद प्राप्त करेगा। स्नान करके अनंतर नदियों के किनारों पर अथवा देव मंदिरों में भक्ति भाव से पुरुषोत्तम नारायण को नमस्कार कर इसका पाठ करना चाहिए। देवों के आदि देव, देवों के परमात्मा, पुराण पुरुष कूर्म रूपी विष्णु को नमस्कार है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए हर हर महादेव, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। दोस्तों आज कूर्म पुराण का पूर्व विभाग का आनंद हुआ, पूरा नहीं कहना चाहिए दोस्तों। अब कल से उत्तरखंड शुरू होगा। तो आप सब बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।